तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां एक शांत नदी बहती थी, रमेश नाम का एक युवा मछुआरा रहता था। रमेश का जीवन नदी और उसकी छोटी सी नाव के इर्द गिर्द घूमता था। वो हर सुबह अपनी नाव लेकर निकलता और मछली पकड़ता। उसके लिए नदी केवल पानी का एक स्रोत नहीं थी, बल्कि वो उसकी जीविका और जीवन का आधार थी। सावन का महीना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दौरान नदी में पानी बढ़ जाता था और मछलियां खूब मिलती थीं। लेकिन इस साल सावन का महीना शुरू हो चुका था और नदी में पानी का स्तर बहुत कम था। सूरज की तपिश नदी के किनारों को सुखा रही थी और मछलियां कम मिल रही थीं। रमेश चिंतित था। उसे लगता था कि अगर नदी में पानी नहीं बढ़ा तो उसका परिवार भूखा रह जाएगा। गांव के अन्य मछुआरे भी चिंतित थे, उनके चेहरों पर निराशा थी। रमेश ने भी अपनी उम्मीद खोनी शुरू कर दी थी। उसे लगता था कि प्रकृति उनसे रूठ गई है और इस बार सावन उनके लिए कोई खुशी नहीं लाएगा। वो अक्सर अपनी नाव में बैठा रहता, नदी के सूखे किनारों को देखता रहता, ये सोचते हुए कि क्या कभी नदी फिर से भरेगी। उसे लगता था कि उसका सारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए भोजन नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब रमेश अपनी नाव में उदास बैठा था, तभी एक बूढ़ा, साधारण दिखने वाला साधु उसके पास आया। साधु के कपड़े मैले थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने रमेश की उदासी को भांप लिया। क्या बात है बेटा? साधु ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम इतने चिंतित क्यों हो? सावन का महीना तो नदी को जीवन देता है। रमेश ने अपनी व्यथा बताई। महाराज, सावन आ गया है, लेकिन नदी में पानी नहीं है। मछलियां कम मिल रही हैं और मुझे लगता है कि हमारा परिवार भूखा रह जाएगा। मुझे लगता है कि प्रकृति हमसे रूठ गई है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने रमेश के हाथ से नदी का एक छोटा सा कंकड़ लिया, जो पूरी तरह से सूखा था। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि नदी में पानी कहाँ से आता है? क्या वह केवल बारिश से आता है? नहीं, नदी में पानी तो विश्वास और धैर्य से आता है। साधु ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहते हो कि प्रकृति तुमसे रूठ गई है। नहीं बेटा, प्रकृति कभी किसी से नहीं रूठती। वो तो हर कण में है, हर प्राणी में है। नदी में पानी केवल जल नहीं है, ये प्रकृति का आशीर्वाद है। और यह आशीर्वाद तभी आता है जब हमारे भीतर अटूट विश्वास और धैर्य हो। सोचो, साधु ने कहा, यह नदी सूखी है, लेकिन क्या इसने उम्मीद छोड़ दी है? नहीं, यह अभी भी इंतजार कर रही है, विश्वास कर रही है कि पानी जरूर आएगा। तुम्हें भी इसी नदी की तरह होना चाहिए। तुम्हारा काम केवल मछली पकड़ना नहीं है बेटा, तुम्हारा काम विश्वास बोना है। जब तुम अपने हृदय में विश्वास रखोगे तो नदी बड़ी ही अपने आप भरेगी। साधु ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटा, अपनी नाव में जाओ, अपनी पूरी श्रद्धा से काम करो, ये सोचते हुए कि नदी जरूर भरेगी। हर जाल फेंकते समय, हर पतवार चलाते समय प्रकृति का नाम लो। तुम्हें अपने काम में ही प्रकृति का सच्चा दर्शन होगा और तुम्हें महसूस होगा कि नदी तुम्हारे भीतर से ही भर रही है। साधु की बातें सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई आशा के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा बाहरी चीजों में प्रकृति को खोजा था, लेकिन प्रकृति तो उसके सामने ही थी, एक साधारण साधु के रूप में और उसके अपने विश्वास में। से समझ आया कि उसका सारा ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसने इस सबसे महत्वपूर्ण सत्य को नहीं समझा था। उस दिन से रमेश ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया। वो अब केवल एक मछुआरा नहीं था, बल्कि वह स्वयं को प्रकृति की सेवा में एक पवित्र माध्यम मानता था। वो हर सुबह अपनी नाव लेकर निकलते समय हर जाल फेंकत इस समय प्रकृति का नाम लेता। उसे लगा कि वह केवल मछली नहीं पकड़ रहा, बल्कि वह प्रकृति के प्रेम का एक माध्यम बन रहा है।
उसने हर लहर में, हर मछली में, हर जलकण में प्रकृति की उपस्थिति महसूस करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसकी नदी अब केवल पानी का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर था जहाँ प्रकृति स्वयं निवास करती थी। उसकी नदी में अब एक अनोखी चमक और पवित्रता आ गई थी। जो लोग उसे देखते, उन्हें एक अपूर्व शांति और आनंद महसूस होता था। कुछ दिनों बाद, जब आकाश अभी भी सूखा था, रमेश अपनी नाव में काम कर रहा था। वो पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। तभी आकाश में काले बादल छाने लगे, हवा चलने लग बढ़ी और फिर पहली बूंद गिरी। एक बूंद, फिर दूसरी और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। नदी में पानी बढ़ने लगा और मछलियां खूब मिलने लगी। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसे लगा कि यह केवल बारिश नहीं थी, ये प्रकृति का आशीर्वाद था जो उसके विश्वास और धैर्य के कारण बरसा था। उसे अब कोई संदेह नहीं था। उसने समझ लिया था कि प्रकृति को केवल भाव चाहिए और उसकी सच्ची भक्ति, जो विश्वास और धैर्य से की गई थी, किसी भी चिंता से कहीं अधिक मूल्यवान थी। उस दिन के बाद रमेश की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वह अब केवल एक मछुआरा नहीं था, बल्कि वह विश्वास वाला रमेश के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से उसके पास आते, न केवल उसकी नाव को देखने के लिए, बल्कि उसकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए भी। रमेश उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे प्रकृति हर कण में मौजूद है और कैसे सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे या चमत्कारों में नहीं, बल्कि हृदय के विश्वास और धैर्य में होती है। रमेश ने अपनी बाकी जिंदगी अपनी नदी की सेवा और प्रकृति के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी बारिश की अनियमितता की शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि प्रकृति हर पल उसके साथ है, हर उस मछली में जो वह पकड़ता है, हर उस लहर में जो उसकी नाव को सहारा देती है। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्चा दर्शन किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे प्रकृति हर पल मौजूद है, चाहे कोई उसे देखे या न देखे, चाहे कोई उसे सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले केवल अपने लिए जीते थे, वे अब दूसरों की मदद करने लगे। गांव में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने काम के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए, रमेश बूढ़ा हो गया। उसके शरीर में कमजोरी आ गई थी, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह अपनी नाव लेकर नदी में आता, पानी को छूता और उसे प्रकृति का प्रसाद मानता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक सावन की शाम, जब बारिश की बूंदें नदी पर गिर रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, रमेश अपनी नाव में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे लगा कि वो केवल बारिश की आवाज नहीं सुन रहा, बल्कि वह प्रकृति का दिव्य संगीत सुन रहा है। उसे लगा कि प्रकृति स्वयं उसके पास आकर खड़ी हो गई है और उसे अपने आलिंगन में ले रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि रमेश अपनी नाव में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में एक छोटी सी मछली थी, जो बारिश की बूंदों से चमक रही थी। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में रमेश के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि रमेश ने उन्हें न केवल मछली पकड़ना सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब गांव में कोई मछुआरा सावन की बारिश का इंतजार करता है, तो उसे रमेश की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि नदी केवल बारिश से नहीं भरती, वो विश्वास से भरती है और प्रकृति का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने कर्म करता है। और रमेश का जीवन हमेशा के लिए गांव की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्चा सावन तब आता है जब हृदय में विश्वास का बीज बोया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।